अब आप लेक्चर हॉल में आराम से बैठे हो गए, आराम से, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हो, चल रहा है लेक्चर, चुप करके। एकदम बैठे बैठे आपको हुई चुल, आपको चुल हो गई कि भाई आपने करनी है बात, और बात आपने अपने साथ वाले दोस्त से नहीं करनी, आपने करनी है जो बैठा है 10 सीटें छोड़ के, और आपने उससे करनी है बात अबीच के अबीच। फिर आप उसको पहुंचाते हो पैगाम अपने साथ वाले दोस्त को कह के कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। एक चलती है पूरी ट्रेन जिससे पूरी क्लास की एक साइड डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि आपने करनी है बात। और अब जब उस बच्चे तक बात पहुंचती है, उसके पीछे से कोई बच्चा ऐसे करता है, वो पीछे देखता है, उसे कहते अली बुला रहा है, वो पीछे देखता है अली को, और अली ने आगे से उसे कोई आइंस्टाइन का नया फॉर्मूला नहीं बता देना कि यार ये फॉर्मूला लिख लो, पेपर में आ जाएगा, या टीचर ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो फलाने पे। नहीं नहीं, नहीं, नहीं यार, आपने उसको कहना है लेक्चर के बाद इकट्ठे चलेंगे, लेक्चर के बाद इकट्ठे चलेंगे। हालांकि आप अगर ये ना भी कहते तो भी आपने इकट्ठे चलना था। उसने कोई कुंभ के मेले में खो नहीं जाना था, उसने तब भी वहीं खड़े हो के आप ही का वेट करना था, एक ही क्लास से, एक ही कॉलेज। मगर नहीं, आपने ये कहना है अबीच के अबीच। और फिर आपने अपना छोटा जहन इस्तेमाल भी करना। आपने अपने छोटे जहन में जब अपने आगे वाले दोस्त से बात करनी होती है और बच्चे मान नहीं रहे, वो आप कह रहे हो बुलाओ बुलाओ, वो बात नहीं करा रहे, ठीक है, अब आप उसको मैसेज करते हो। मैसेज में आप लिखते हो पीछे देख बात सुन, पीछे देख बात सुन। फिर वो पीछे देखता है और आप अपना मुंह हिलाते हो, वो आपकी लिप्स की मूवमेंट से अंदाज़ा लगाता है और आपकी बात हो जाती है। होगी, ठीक है। हालांकि आपके छोटे जहन ने ये नहीं सोचा कि पीछे देख बात सुन लिखने की बजाय अगर मैं उसको मैसेज में बात ही लिख देता तो ये सारा करने की जरूरत पड़ती ना। मगर नहीं, क्यों सोचे यार, अब हम क्यों सोचे लेक्चर हॉल में बैठ के हम सोचे ऐसा हुआ है कभी यार कि लेक्चर हॉल में बैठ के भी दिमाग चल रहा है? ओह माय गॉड, क्या पागल है हम? पागल है, दिमाग चलने लगे, टीचर पढ़ा हमारा दिमाग। देखो, दिमाग चलता है या नहीं चलता, मगर काबिल तो है हम, स्मार्ट तो है। तो अब इस एचओडी के लेक्चर में हमने करनी है डिस्कशन, और डिस्कशन होगी सारे लोगों के दरमियान जो आगे पीछे बैठे हैं कि वर्ल्ड वार 3 किन ममालिक के दरमियान होगी। और आपको ये पता है, और आपको ये भी पता है कि जीतेगा कौन और होगी कब और क्यों। आपको सब कुछ पता है, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन चल रही है, बैक बेंचेस में फुल चल रही है, इंटेलेक्चुअल नेक्स्ट लेवल के इंटेलेक्ट्स बैठे, बता दिया, प्रिडिक्शंस हो गई हैं, वर्ल्ड वार 3 की भी होगी, दुनिया कब खत्म होना ये भी हो गई है। वो एचओडी तो पागल है यार, जो अभी पढ़ाई जा रहा है बेचारा कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। भाई आपको तो पता है अभी वर्ल्ड वार 3 हो जानी, अभी दुनिया खत्म हो जानी, आगे इन ममालिक ने राज करना है। आपको सब कुछ पता है सिवाय इसके जो किताब में लिखा है। और किस चीज का लेक्चर चल रहा है, उसके अलावा आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। अब आप हो गए हो बोर, भाई टाइम है आपका कीमती है, आपने कहा कुछ करते, तो आपने प्लान बनाया बैठ के पिछले दोस्तों से कि हम लेक्चर हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर चले जाते, लेक्चर हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर चले जाते। फिर आप अपने स्पाई, कमांडो, स्टेल्थ वाले स्किल्स यूटिलाइज करके बारी बारी ऐसे बाहर चले गए हो जो आप समझते हो कि सामने एचओडी को पता नहीं चलेगा। हालांकि बेचारा इग्नोर कर रहा है, मगर आपका छोटा जहन ये समझ रहा है कि एचओडी को पता ही नहीं चला कि क्लास से 10 बच्चे चले गए, 10 बच्चे बाहर चले गए। अब आप सारे 10 दोस्त बाहर चले गए हो लेक्चर हॉल से।
आपने बचा लिया है टाइम। अब आप बाहर जाके हो गए हो खड़े और आप अब एक दूसरे को कहते हो, क्या करना है यार, चाय शाय पी लें कैफे में बैठ के।